हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो हम बनाने वाले हैं खाने में ना, वो बनाने वाले हैं लिट्टी और चोखा। बिल्कुल बिहार का फेमस लिट्टी चोखा। हमारे यहाँ पे ना जैसे ही ठंड स्टार्ट होती है ना, वो वैसे ही ये लिट्टी चोखा आपको घर घर में मिलना चालू हो जाता है। बाहर में आग जलाकर वहीं पे लोग आग तापते हैं और उसी में लिट्टी और चोखा वगैरह सब कुछ बन करके तैयार हो जाता है। और क्या टेस्ट आता है ना, बहुत ज़बरदस्त। आज भी मैं आपको घर पे ही बनाने वाली हूँ, लेकिन हाँ, बिना कोई आग जलाए। लेकिन टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है बिल्कुल भी। टेस्ट आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसा कि गांव में जो वो आग में पका करके मिलता है ना, वैसा। तो यहाँ पे मैंने एक बैगन लिया है। बैगन को भी मैंने बीच से चीरा लगाकर चेक कर लिया था। कीड़े कीड़े वगैरह देख लेंगे, उसके बाद हम रखेंगे इसे जाली पे गैस जला के और जाली के ऊपर रखेंगे। तो ऐसे क्या होता है ना कि बैगन में अगर कीड़े वगैरह रहें और अगर आप बिना देखे उसे चढ़ाएंगे ना, तो पकने के बाद फिर वो सारा बैगन ख़राब हो जाता है। इससे अच्छा कि एक बार पहले काट के थोड़ा चेक कर लें और उसके बाद फिर बैगन को उलट पलट के पका सकते हैं। टमाटर को भी मैंने ऐसे प्लस के साइन में हल्का सा बिल्कुल चीरा लगा दिया, ताकि उसके जो छिलके हैं ना, वो बहुत आराम से पकने के बाद निकल सकें। उसके बाद मैं यहाँ पे आटा लगा रही हूँ। मैं नॉर्मल ये गेहूँ का आटा ली हूँ। और उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाला है। और यहाँ पे मैं 4 जो घर के नॉर्मल चम्मच होते हैं ना खाने वाले, उस चम्मच से मैंने 4 चम्मच रिफ़ाइंड ऑयल डाला है। आप रिफ़ाइंड ऑयल के जगह पे घी का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत ही जो लिट्टी है ना, वो बहुत खस्ता बन करके तैयार होती है। तो मेरी मम्मी जो है ना, वो ऐसे दोनों हाथों को बीच में ऐसे मसलते हुए, रगड़ते हुए तेल को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती थी। उससे ना तेल बहुत अच्छा उसमें मिक्स हो जाता है, जिससे कि एक बहुत अच्छा खस्ता बन करके तैयार होगा। तो तेल और आटे को मिलाने के लिए मैं भी यही मम्मी का ही ट्रिक यूज़ करती हूँ। जनरली सब लोग वैसे ही करते हैं जैसा उनके घर में वो लोग देखते आते हैं मम्मी का। जैसे मम्मी घर में काम करती हैं, जनरली बेटियाँ वैसे ही काम करती हैं। तो आटा और तेल मिक्स हो गया था। यहाँ पे मैंने जो टमाटर और बैगन रखा था ना पकने के लिए, उसे भी पलट देंगे, नहीं तो ये एक साइड से ही जलेगा। इसलिए हम उसे अलट पलट करके पकाएंगे। गांव में क्या होता है कि आग को जला के जब वो अंगीठी बन जाती है ना, जो उपली होता है उसे अच्छे से जला के जब उसमें आग अच्छा आ जाता है, उसके बाद फिर उसको बीच में टमाटर और आलू और बैगन सब कुछ रख के और पूरी तरफ से ढक दिया जाता है। तो उसमें ना पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे मैं ना आलू उबालना भूल गई थी। तो 2 बड़े साइज़ के आलू थे, जिनको कि मैंने 4 टुकड़े में काट लिया था और बिल्कुल ज़रा सा पानी डाल के उबलने के लिए रख दिया है। आटा भी मैंने लगा लिया है। आटा ना थोड़ा सख्त लगाएंगे। जो रेगुलर हम रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं ना, वैसा आटा नहीं लगाना है। आटा बिल्कुल सख्त लगा करके तैयार करना है। आटा लगा के मैंने उसे भी साइड में रख दिया है थोड़ा रेस्ट करने के लिए। 15 से 20 मिनट हम उसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने प्याज लिया है। प्याज को भी हम बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप कर लेंगे। तो 2 प्याज मैंने लिया था, जिसमें कि 1 प्याज मैं लिट्टी के लिए यूज़ करूँगी और 1 प्याज मैं चोखे में यूज़ करूँगी। साथ ही मैंने एक पूरा जो लहसुन होता है ना, वो पूरी मैंने लहसुन की कलियाँ छील ली थी और उसे भी बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप कर लेंगे। 1 से 1.5 इंच के लगभग में ये अदरक था। अदरक को भी हम पहले ऐसे जुलियंस में काट लेंगे। जुलियन यानी ऐसे लंबे लंबे आकार में काट लेंगे। उसके बाद फिर इसे भी हम बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लेंगे। जो अदरक का टुकड़ा आपको मुंह में आएगा ना लिट्टी खाने के टाइम पे, वो बहुत बहुत ही लाजवाब सा टेस्ट देता है। बहुत बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है उसका। तो इसे भी हम बिल्कुल ऐसे ही बारीक बारीक सा चॉप कर लेंगे। और इसी के साथ में फिर मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्ची ली है। हरी मिर्च आप बिल्कुल एकदम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आप जितना ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप ज़्यादा हरी मिर्च ले लें, कम तीखा खाते हैं तो कम हरी मिर्च लें। सारी चीज़ों को हम बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने ढेर सारा धनिया पत्ती लिया है, क्योंकि धनिया पत्ती ना हमें दोनों में चाहिए, लिट्टी में भी चाहिए और चोखा में भी चाहिए। तो बहुत सारा धनिया पत्ती मैंने छाट के और अच्छे से बिल्कुल धो के और यहाँ पे बारीक बारीक सा उसे भी चॉप कर रही हूँ। और इसे भी हम चॉप करके तैयार कर लेंगे। तो सारी चीज़ों को ना बनाने से पहले हम पूरा प्रिपेयर करके रख लेंगे, तो बनाने में ना फिर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बैगन भी हमारा पक करके तैयार हो गया था। और टमाटर फिर मैं चेक कर रही थी ना, तो एक साइड में हल्का सा कच्चा लग रहा था, तो उसे भी ऐसे पलट पलट के मैंने पका लिया।
और जैसे ये पक गया ना, उसके बाद फिर हम इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और थोड़ा इसे ठंडा होने का वेट करेंगे। उसके बाद फिर हम इसे इसका छिलका निकाल लेंगे और इसे मैश करेंगे, चोखा बनाएंगे। साथ में ही मैंने 3 मिर्ची ली है। मिर्ची को भी हम इस तरह से, जो पूड़ी निकालने वाला करछी आता है ना, इस तरह से उसमें ही हम उसे भून लेंगे। तो ये मेरे पास ना पुराना रखा हुआ था, तो उससे मैं भूनती हूँ। वो ज़रा सा काला पड़ गया, तो उससे मैं ये पूड़ी निकालने का काम नहीं करती हूँ। आलू भी हमारे उबल गए थे, तो उसे भी मैंने निकाल लिया ताकि सारी चीज़ें ठंडी हो जाए। उसके बाद फिर ये मैंने सत्तू का पैकेट लिया है। सत्तू भी मैंने अपने गांव से मंगाया था। यहाँ पे जनरली जो सत्तू मिलता है ना, वो बड़े बड़े पैकेट्स मिलते हैं। तो ये छोटा पैकेट था, 250 ग्राम्स का था, जिसमें कि मैंने आधा पैकेट लिया था। तो ये मैं 4 लोगों के हिसाब से बना रही थी। तो 250 ग्राम्स का आधा पैकेट मैंने लिया था। और उसके बाद फिर उसमें मैंने जो भी चीज़ें हमने बारीक बारीक काटी थी ना, वो सारी इसमें ऐड कर देंगे। और इसी के साथ में हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच अजवाइन और मंगरेला यानी जो जिसे काला जीरा भी कहते हैं, वो डाल देंगे। आधा नींबू का रस मैंने डाला था और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। और जो सरसों तेल है ना, वो सरसों तेल हम इसमें डालेंगे। एकदम कच्चा सरसों तेल ही डालेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट देती है। इसी के साथ में ये एक जो जादुई मसाला है ना, जादुई टेस्ट लाने वाला अचार का मसाला, जो कि भरे हुए मिर्च का अचार होता है। ये आपको ना मार्केट में मिलना थोड़ा शायद मुश्किल ही होगा। ये मेरी मम्मी बनाई थी, तो मैं घर से ही लेके आई थी। वो हम इसमें डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है ना, तो थोड़ा नींबू की क्वांटिटी थोड़ी सी आप बढ़ा दीजिए। और उसके बाद फिर जो आम का अचार वगैरह होता है ना, उसका तेल आप इसमें डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर जो धनिया हमने काट के रखा था ना, वो धनिया आधा धनिया पत्ता हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी क्या है ना कि मुझे इसमें हल्का सा तेल कम लग रहा था। ये थोड़ा पाउडर जैसा बहुत ज़्यादा लग रहा था और सरसों तेल ना थोड़ा कम लग रहा था। तो इसमें मैं थोड़ा सरसों तेल और डालूँगी और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी स्टेज पे क्या है ना कि आप एक बार इसको टेस्ट करके चेक कर लें कि इसमें नमक, मिर्ची, खट्टा सारी चीज़ें बैलेंस्ड है या नहीं। जो भी कम ज़्यादा है वो आप फिर एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सारी लिट्टी को बना करके हम तैयार कर लेंगे। तो आटा जो हमने रेस्ट के लिए रखा था ना, उसे भी अब एक बार अच्छे से रब कर लेंगे। और आटा भी बहुत अच्छे से सेट हो चुका है अब। तो इससे हम सारी लिट्टियाँ बना करके तैयार कर लेंगे। और साथ ही मैंने ना जो मेरा एयर फ्रायर है, उसे रख देंगे प्री हीट होने के लिए। तो लिट्टी जो है आज हम एयर फ्रायर में बनाएंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसमें भी। जो मैंने बताया ना कि गांव में आग में उसे बनाते हैं, उस बिल्कुल वैसा ही आपको टेस्ट मिलेगा एयर फ्रायर में। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है ना, तो आप इसे उसमें अप्पे पैन में भी बना सकते हैं। या कुकर में भी बनती है, बिल्कुल तंदूरी स्टाइल में कुकर में भी बना करके तैयार करते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम आपको कभी इन सब जैसे कुकर में या फिर अप्पे पैन में इसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी कि आप उसमें कैसे बना सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसे फ़िलहाल एयर फ्रायर में ही बनाने वाली हूँ। तो मैंने एक लोई ले ली है, एक रोटी के बराबर का आटा ले लिया है। और उसके बाद फिर हाथ से उसे घुमा कर गड्ढा कर लेंगे। गड्ढा करके और उसके बाद फिर उसमें ना 2 चम्मच भर करके ये सत्तू डालेंगे। जो सत्तू का मसाला हमने तैयार करके रखा था, वो डालकर और किनारे किनारे से दबाते हुए इसे गोल कर लेंगे और इसे भर लेंगे। और ये देखिए लिट्टी, एक लिट्टी मैंने बना करके तैयार कर लिया था। और इसी तरह से हम सारी लिट्टियाँ बना करके तैयार कर लेंगे। और एयर फ्रायर जो है ना, वो भी मेरा प्री हीट हो गया था। तो अभी इसमें हम सारी लिट्टियों को प्लेस कर देंगे। ध्यान रहे ना कि लिट्टी जो है वो आपस में बिल्कुल ऐसा सटा के नहीं रखना है, नहीं तो अगर आप इसे फिर पकने के लिए डालेंगे ना, तो ये आपस में सारी लिट्टियाँ जो हैं वो चिपक जाएंगी। इसलिए हम इसे ऐसे बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं करेंगे। जितना इसमें स्पेस होगा ना, आप उतनी ही लिट्टी इसमें डालिए। और उसके बाद फिर फटाफट इसे वापस एयर फ्रायर में डाल देंगे। जब कुछ भी माइक्रोवेव हो या एयर फ्रायर हो, अवन हो, अगर हम इसे प्री हीट करने के लिए रखते हैं ना,
तो बहुत ज़्यादा इसे फिर खोल के नहीं रखना होता है, सारी चीज़ें तैयार करके रखनी होती है। और जैसे ही इस प्री हीट हो जाए उसके बाद उसमें लिट्टी डालिए या जो भी बना रहे हैं आप वो डाल के और फटाक से इसे बंद कर देना होता है। तो यहाँ पे मैं चोखे की भी तैयारी कर रही हूँ। अभी बहुत अच्छे से ठंडा, बहुत अच्छे से तो नहीं, हल्का गर्म ही था, लेकिन हाथ से मैनेज कर सकते थे इसे। तो ये बैगन और टमाटर मैं छील लूँगी। बहुत बहुत अच्छे से नहीं छीलेंगे, हल्का हल्का इसमें ना जो जला हुआ है छिलका इसका वो इसमें रहने देंगे, तभी वो जो सोना सोना सा टेस्ट होता है ना आग वाला, वो टेस्ट इसमें आएगा। और 10 मिनट हो चुके थे इसे 180 डिग्री पे पकते हुए। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे ना कि सारी लिट्टियों को जो है वो उलट लेंगे। सारी लिट्टियों को पलट कर भी हम सेम टेम्परेचर पे यानी 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए फिर से पका लेंगे। और यहाँ पे जो मैंने चोखे के लिए सारी चीज़ें छील करके रखी थी ना, उससे मैश कर लेंगे। तो आलू क्या है ना कि आलू मैंने ना पूरा ठंडा हो जाने दिया था, जिसकी वजह से कि आलू को मैश करने में ना थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। और प्लीज़ मेरे बैकग्राउंड साउंड को ना थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, बच्चों के साथ में कुछ भी काम करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आलू ना तो बिल्कुल ठंडा हो गया था, इस वजह से उसे मैश करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो आलू जब आपका थोड़ा गर्म रहे ना, उसी समय आप इसे मैश कर लें। और यहाँ पे इसी के साथ में मैंने 1 मुट्ठी भर करके लहसुन लिया था, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, और जो मिर्ची हमने पका करके रखा था ना, उसे कूच लेंगे और उसे भी चोखे में ऐड कर देंगे। उसी के साथ में स्वाद अनुसार नमक, और यहाँ पे भी हम इसमें कच्चा सरसों का तेल ऐड करेंगे। बहुत लोग ना चोखा को पका करके बनाते हैं, वापस से छौका वौका सब लगा के बनाएंगे, लेकिन वो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है। तो आप इस तरह से ट्राई करिए, बहुत बहुत ही टेस्टी लगेगा। और आपको जो ट्रेडिशनल फ्लेवर, ट्रेडिशनल टेस्ट आता है ना लिट्टी चोखा का, वो टेस्ट आपको मिलेगा। तो धनिया पत्ता जो हमने बचा करके रखा था ना, वो अब इसमें ऐड कर देंगे और इस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और चोखा जो है ना हमारा, वो बन करके तैयार है। बिहारी स्टाइल में जो चोखा होता है ना ट्रेडिशनल, वो बन करके तैयार है। और यहाँ पे मेरी लिट्टी जो है वो भी एक बैच मेरी जो है लिट्टी है वो बिल्कुल अच्छी पक चुकी है। तो यहाँ पे ना मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया वापस चेक करने के लिए कि ये अच्छे से सीखी है या नहीं सीखी है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ सीख गई है। तो ये एक बैच लिट्टी मैंने बनाया, उसके बाद फिर ये दूसरा बैच भी मैंने सेम उसमें ही उसी तरीके से बना करके तैयार कर लिया। यानी 20 मिनट लगे मुझे एक बैच बेक करने में। 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट एक साइड में, फिर उसके बाद उलट के उसे वापस से 10 मिनट 180 डिग्री सेल्सियस में ही उसे बेक कर लेंगे। चलिए इसको परोस लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना कि लिट्टी को बीच में से ऐसा फोड़ के और इसमें भर करके घी डालेंगे। घी को आप ना इसको डुबो भी सकते हैं। एक कटोरा लीजिए, कटोरे में घी बिल्कुल मेल्ट करके और लिट्टी को उसमें डुबो करके निकाल लेते हैं। लेकिन इस तरह से अगर आप डालेंगे ना, तो उसमें ना बहुत अच्छा पूरा जो घी का फ्लेवर है ना, वो आपके सत्तू में चला जाएगा और बहुत टेस्टी लगता है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।